10th के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। गलत डिसीजन लिया तो फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकता है, तो सही चॉइस कैसे करें? और उसके ऊपर से ये प्रेशर, लगता है जैसे एक छोटी सी गलती और सब कुछ टूट जाएगा। सोसाइटी और पेरेंट्स अक्सर ये फ्रेम करते हैं कि आपका आज का डिसीजन आपके अगले 40 साल का करियर लॉक कर देगा, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कंपैरिजन मैट्रिक्स को देखो। राइट साइड पर एक्चुअल रियलिटी है, एक रेलवे स्विच जो अगले 2 साल के लिए आपकी पढ़ाई का ट्रैक रीडायरेक्ट कर रहा है। असली प्रॉब्लम ऑप्शंस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है दोस्तों और रिलेटिव्स की बायस्ड ओपिनियंस का शोर, जिसको हम लोग हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। इस शोर को बंद करने के लिए और इमोशनल प्रेशर हटाने के लिए हम एक स्ट्रिक्ट और ऑब्जेक्टिव फिल्टर यूज करेंगे, द करियर कैलिब्रेटर। ये करियर कैलिब्रेटर स्कोरकार्ड 4 सिंपल मेट्रिक्स पर काम करता है। पहला, एप्टीट्यूड, यानी आपके एक्चुअल स्किल्स और मार्क्स। दूसरा, डेली इंटरेस्ट, क्या आपको वो सब्जेक्ट रोज पढ़ना पसंद है। तीसरा, एंड गोल। और चौथा, इंडिपेंडेंस। डर के बेसिस पर डिसीजन लेने से सिर्फ एकेडमिक बर्नआउट मिलता है। इन ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स पर फोकस करके ही आप अपने अगले 2 साल वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे ज्यादा डिमांड वाले ऑप्शंस को टेस्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं साइंस से, यानी पीसीएम और पीसीबी। साइंस का रिक्वायर्ड इनपुट देखिए, कॉम्प्लेक्स मैथ और हैवी थियोरी। रिटर्न में ये ब्रांचिंग नोड ग्राफिक मैक्सिमम ऑप्शनैलिटी दिखाता है, जिसे आगे पिवट कर सकते हैं। पर हिडन ट्रेड ऑफ समझिए, वीक एप्टीट्यूड पर बर्नआउट का रिस्क बहुत हाई है। बिना स्ट्रॉन्ग बेसिक स्किल्स के साइंस लेना इन मेटल गियर्स की तरह है। प्रेशर में आप आपस में टकराएंगे और आखिर में सिस्टम रुक जाएगा। फिर आता है कॉमर्स। अक्सर लोग इसे एक सेफ मिडिल ग्राउंड मानकर चुन लेते हैं। कॉमर्स इनपुट्स में डेटा और बिजनेस सिस्टम समझने की हाई टॉलरेंस चाहिए। आउटकम्स स्ट्रक्चर्ड हैं, ये लीनियर पाथवेज कॉर्पोरेट फाइनेंस और मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। हिडन ट्रेड ऑफ ये क्लोज डोर आइकन है, वापस स्टेम में जाना नामुमकिन है। कई स्टूडेंट्स सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल की प्रेस्टीज देखकर दोस्तों को फॉलो कर लेते हैं, पर वो लेजर बैलेंस करने और नंबर्स मैच करने के डेली रेपिटेशन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर आप साइंस या कॉमर्स सिर्फ सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए चुनते हैं, बिना उनके डेली ग्राइंड को समझकर, तो आगे चलकर स्ट्रगल करना तय है। अब उन ऑप्शंस की बात करते हैं जिन्हें सोसाइटी और हर्ड मेंटालिटी अक्सर इग्नोर कर देती है। आर्ट्स, जिसे ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, और स्किल बेस्ड डिप्लोमास। आर्ट्स के इनपुट में हैवी रीडिंग और सेल्फ डायरेक्टेड रिसर्च चाहिए। इससे ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है जो लॉ और सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी है। पर ट्रेड ऑफ ये ब्रोकन पाइपलाइन ग्राफिक है, कोई सेट प्लेसमेंट नहीं, जॉब्स खुद ढूंढनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ है डिप्लोमा और स्किल बेस्ड कोर्सेज, जैसे पॉलीटेक्निक। ये पाथ हैवी थ्योरी को बाईपास करके डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस करता है। यहाँ आपको पहले दिन से ही बुक से ज्यादा टूल्स के साथ काम करना होता है, बिल्कुल इन प्रिसाइज हैंड्स ऑन टेक्निकल मूवमेंट्स की तरह। इसका फायदा क्या है? आप 2 साल पहले वर्कफोर्स में एंटर करते हैं और स्पेशलाइज्ड रोल्स में इंडस्ट्री रेडी हो जाते हैं। लेकिन इन डिप्लोमा कोर्सेज की कुछ स्ट्रिक्ट रियलिटीज भी हैं। लॉन्ग टर्म डिग्रीज तक पहुंचने का रास्ता नैरो हो जाता है और सोसाइटी इस फील्ड को लेकर काफी बायस्ड है। इस बात को चुनने वाले स्टूडेंट्स को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, ताकि वो सोसाइटी के इन फजूल तानों को इग्नोर कर सकें। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये पाथ सिर्फ कम मार्क्स वालों के लिए है, जबकि सच ये है कि यहाँ बाकी स्ट्रीम से ज्यादा फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। आर्ट्स या डिप्लोमा में सक्सेसफुल होने के लिए आपको भीड़ के डर को छोड़कर एक अग्रेसिव सेल्फ स्टार्टर बनना होगा। स्ट्रीम सिलेक्शन का सारा लॉजिक एक सिंपल प्रिंसिपल पर टिका है। फ्यूचर की हाइपोथेटिकल सैलरी देखकर आज का स्ट्रीम मत चुनो। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगले 730 दिनों तक, यानी 2 साल तक, आप किस स्ट्रीम के डेली स्टडी स्टाइल को इफेक्टिवली टॉलरेट कर सकते हो। इस डिसीजन ट्री को देखो। अगर अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करना एंजॉय करते हो तो साइंस, अगर बिजनेस सिस्टम्स पसंद है तो कॉमर्स, और क्रिएटिव सेल्फ स्टार्टर के लिए आर्ट्स और डिप्लोमा बेस्ट फिट हैं। अपने पास्ट मार्क्स को एप्टीट्यूड के लिए चेक करो, अपने इंटरेस्ट्स को अलाइन करो, और सबसे ज़रूरी, इंश्योर करो कि इंडिपेंडेंस वाले बॉक्स पर टिक हो, यानी दोस्तों या रिलेटिव्स का कोई प्रेशर ना हो। इस फ्रेमवर्क को सेव कर लो। जब रिलेटिव्स या कंफ्यूज्ड फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रैक्ट करें तो इसे एक ऑब्जेक्टिव शील्ड की तरह यूज़ करो। भीड़ के पीछे चलने से आपको सेफ्टी नहीं मिलती। सेफ्टी और सक्सेस मिलती है अपनी पर्सनल अलाइनमेंट ढूंढने से, ठीक इस कंपास की तरह। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो और अपने फ्यूचर के लिए खुद स्टैंड लो। एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है, और जब चॉइस जेन्युइनली आपकी अपनी होगी, तभी इसका सबसे हाईएस्ट रिटर्न आपको मिलेगा। गुड लक।